रिवाइज करेंगे आगे का कि कैसे प्रोडक्शन हेल्प करता है जीडीपी में। हम कहते हैं प्रोडक्शन इस देश की ऐसी है। तो देखिए जितनी प्रोडक्शन होगी पर प्रोडक्ट गवर्नमेंट को टैक्स उतना जाएगा। जैसे मान लेते हैं पर प्रोडक्ट 30% टैक्स जा रहा है, सब कुछ मिला के जीएसटी वीएसटी ट्रांसपोर्ट हर जगह मिलेगा 30%। तो सरकार के पास और ज़्यादा टैक्स आएगा, हर प्रोडक्ट पर टैक्स आएगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा बिजनेस। ठीक है। और पीपीपी ट्रिपल पी में अगर कन्फ्यूजन है परचेसिंग पावर पैरिटी, तो ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर परचेसिंग पावर पैरिटी। आप पटना में आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, आप मुंबई में है 5,000 मिल रहे हो, आप लंदन में है 5,000, तो आप कहाँ ज़्यादा खरीद पाएंगे? हम ज़्यादा खरीद पाएंगे पटना में 5,000 रुपये से। तो यही होता है परचेसिंग पावर पैरिटी कि हम कम रुपए में सबसे ज़्यादा सामान कहाँ खरीद पाएंगे। इसलिए चाइना टॉप पे है, फिर अमेरिका है, फिर इंडिया है। ठीक। तो वहाँ के लोग खरीद सकते हैं उतने सामान में उनकी इनकम के हिसाब में। अमेरिका में इनकम लोगों की ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपकमिंग टॉप 3 से पता लगेगा कि अमेरिका में टॉप जीडीपी के हिसाब से अमेरिका, चाइना और अगर जर्मनी को इंडिया बीट कर दे तो इंडिया टॉप 3 में हो जाएगा 2030 तक। लेकिन बट कोई फ़ायदा नहीं है। पॉपुलेशन इतनी है कि हम अपने में प्रोडक्शन करेंगे। जैसे चाइना, अमेरिका है, जर्मनी है, उनकी पॉपुलेशन कम है तो प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। चाइना एक्सपेंड कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम जीडीपी में टॉप पे आ जाए लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से हम अपने लिए उगाते हैं, अपने लिए खा पी जाते हैं। तो ये है। और एक डाटा ये दिखाता है कि इंडिया, और रीज़न ये भी है कि डाटा ये दिखाता है कि इंडिया की स्किल लेबर सिर्फ 15% है और जो सबसे ज़्यादा स्किल है उसमें भी फर्दर डिवाइड है 8% और 7%, मतलब सुपर स्किल है, और एक है बस नॉर्मल स्किल है तो 15%। लेकिन चाइना में ये 80% है। तो इसलिए उधर प्रोडक्शन की भी वैरायटी है, क्वालिटी है ना यहाँ पे। और ये दिखाता है कि 15% स्किल्ड है इंडिया में और बाकी सबको सुपरविजन के रखना पड़ता है। कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ता है, वरना वो काम सारा ख़राब कर देंगे। और ये चाइना में 80% है। और यही नहीं, चाइना और देख, चाइना इंटरनेशनल डिमांड को पूरी कर रहा है, इंडिया डोमेस्टिक डिमांड को पूरी कर रहा है। और हम देखते हैं कि चाइना इंडिया से इंपोर्ट करता है $20 मिलियन, वो भी क्या, सिर्फ रॉ मटेरियल। और इंडिया प्रोडक्ट लेता है $150 मिलियन। कहाँ $20 मिलियन, कहाँ $150 मिलियन का व्यापार है। तो बहुत फ़र्क है ना। चाइना सिर्फ रॉ मटेरियल उठा रहा है जो नेचर से मिलता है, बल्कि ना हम प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करें। अब एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम दिखती है एनएनपी पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन सब हट जाता है, प्रोडक्शन जीएनपी, फिर एनएनपी, मतलब जो मेन होता है वो। ठीक। तो एनएनपी मार्केट प्राइस में निकलती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। पहले देखते हैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या आते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड किराया देगा, लेबर को वेतन देना पड़ेगा, कैपिटल पे ब्याज देगा, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। जब प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ये सब, तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम इसमें टैक्स लगा देते हैं तो वो हो जाता है मार्केट प्राइस पे। तो इसलिए एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, नेशनल इनकम उस पर निकाली जाती है मार्केट प्राइस पर टैक्स रेट होकर। और एक और ये है कि गोल्ड पे जीएसटी लगता है 3%, लेकिन उसको बनाने के मेकिंग चार्जेस लगते हैं 18%। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली प्राइस फिक्स रहता है गोल्ड का, तो इसलिए जो गोल्ड बनाने वाले उनको भी महंगे भी मिलता है। तो यही एक रीज़न है। बाकी आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।